हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के जितने भी एस्पिरेंट हैं, उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे नोटिस लेकर के आया हूँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग। जैसे कि आप सभी को पता है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड जो है अपना ऑफलाइन यहाँ पे जो एडमिशन की प्रोसेस है वो चला रही है, जिसके लिए जो है वो लिस्ट ऑफ कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर हैं। जब आप ऑफलाइन एडमिशन के लिए जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यूनिवर्सिटी को जब आप विजिट करोगे, तो कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट है जो आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में जो है एडमिशन के टाइम पर जो है लेकर के जाने हैं। उसके लिए जो है एडमिशन सेल ने जो है अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें इन्होंने बताया है कि कौन से वो डॉक्यूमेंट है जिन्हें जो है आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के लिए जो है ऑफलाइन यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो है लेकर के जाना है। आप देख सकते हो ये 7 जून का जो है ये नोटिफिकेशन है। यहाँ पे डायरेक्टली मैं बताता हूँ कौन-कौन से जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट है जो आपको लेकर जाना है। जिसमें सबसे पहला जो आपका सीयूजे समर्थ एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब जो है आपने समर्थ पोर्टल में जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के लिए जो है आपने एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई किया होगा, तो उसका पीडीएफ जो है आप डाउनलोड करके जो है लेके जाना। देन 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको जो है लेकर के जाना है, ठीक है? देन आपको यहाँ पे सेकेंडरी स्कूल यानी क्लास 10 का जो है मार्कशीट और उसका पासिंग सर्टिफिकेट भी जो है आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में लेके जाना है। देन क्लास 12 का जो है आपको या फिर उसके इक्विवेलेंट, जैसे कोई आईटीआई वगैरह कर लेते हैं तो उसके मार्कशीट आपको लेके जाना है। देन उसके साथ में जो है उसका आपको पासिंग सर्टिफिकेट भी जो है लेकर के जाना है, ठीक है? देन आपको यहाँ पे ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट डिग्री मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट भी जो है लेकर के जाना है यहाँ पे। मतलब कौन-कौन से डॉक्यूमेंट, यहाँ पे देखो ग्रेजुएशन का यहाँ पे मार्कशीट, जो ओवरऑल आपको मार्कशीट मिला होगा। अगर ओवरऑल मार्कशीट नहीं मिला होगा तो सेमेस्टर वाइज़ मिला होगा, तो वो सेमेस्टर वाइज़ ही आप लेकर के चले जाना। और जो पासिंग सर्टिफिकेट अगर नहीं मिला होगा, तो लास्ट के वीडियो में आपने ध्यान दिया होगा कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास में नहीं है। उसके लिए जो है मैंने आपको जो है एक अंडरटेकिंग का फॉर्मेट दिया था। लास्ट के वीडियो आप जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड का देख लेना कि मैंने वीडियो इससे पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के लिए जो डाला था, उसमें मैंने बताया था कौन-कौन से जो है आपके पास में डॉक्यूमेंट अगर नहीं है, तो आपको कौन-सा सर्टिफिकेट के ऊपर में जो है साइन वगैरह करा कर के जो है लेकर के जाना है, तो वो आप वीडियो ज़रूर देख लेना। अब उसके बाद में क्या है, नेक्स्ट आपको लेके जाना है कॉपी ऑफ फाइनल सेमेस्टर या फिर ईयर का एडमिट कार्ड फॉर अपीयरिंग कैंडिडेट। याद रखना यहाँ पे जिनके पास में जो है ऑल सेमेस्टर के जो है यहाँ पे ऑल सेमेस्टर के यहाँ पे मार्कशीट नहीं है, तो याद रखना वो फाइनल सेमेस्टर का जो है यहाँ पे एडमिट कार्ड भी लेकर के जा सकते हो, जो अपीयरिंग कैंडिडेट है जिनके पास में यहाँ पे नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट आपका है सर्टिफिकेट ऑफ रिजल्ट अवेटेड कैंडिडेट इशूड फ्रॉम एचओडी, ठीक है? ऑफ डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी और प्रिंसिपल ऑफ द इंस्टीट्यूशन एज़ पर प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, जो मैंने आपको दिया था ना लास्ट के वीडियो में बताया था, उसी चीज़ के बारे में यहाँ बात की जा रही है। देन यहाँ पे अंडरटेकिंग ऑफ नॉन सबमिशन ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री एंड मार्क्स, यहाँ पे माइग्रेशन सर्टिफिकेट के बारे में बोला गया है। तो इन दोनों सर्टिफिकेट का जो है फॉर्मेट जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया गया है। आप नोटिफिकेशन चेक करोगे लास्ट की वीडियो में, तो आप ये दोनों आपको वहाँ पे मिल जाएगी। अब इसके बाद क्या लेके जाना है, वैलिड सर्टिफिकेट फॉर डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ के लिए आप क्लास 10 का एडमिट कार्ड या फिर जो है मार्कशीट लेकर जाना, जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ रहेगा। अब देखो वैलिड गवर्नमेंट जो है इशूड आईडी कार्ड, जैसे आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, या फिर जो है पैन कार्ड आप यहाँ पे लेके जा सकते हो। देन सीयूटी पीजी का जो है स्कोर कार्ड और उसका एडमिट कार्ड भी लेकर के जाना है आपको। एनओसी फ्रॉम द एम्प्लॉयर, मतलब अगर आप कहीं वर्क कर रहे होगे, तो नॉन ऑब्लिगेशन सर्टिफिकेट को भी लेकर के जाना है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पे कहीं वर्क नहीं कर रहे होंगे, गिने-चुने स्टूडेंट के लिए जो है ये आपका एप्लीकेबल होता है, तो इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद क्या है, कैरेक्टर या फिर जो है कंडक्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन लास्ट अटेंड, जहाँ पे आप थे वहाँ से आपको ये चीज़ मिलेगा। लेकिन जब तक आप लास्ट सेमेस्टर का मार्कशीट नहीं लोगे तब तक आपको ये नहीं मिलेगा। तो आप जो यहाँ पे अंडरटेकिंग है उसमें जो है आप नॉन सबमिशन जो भी है, या फिर जो सर्टिफिकेट ऑफ जो अवेटेड कैंडिडेट्स के लिए जो है, जो भी सर्टिफिकेट आप नहीं दे रहे हो, तो उसमें जो है लिस्ट दिया गया है कौन-कौन से सर्टिफिकेट आप नहीं दे रहे हो, उसमें जो है आप यहाँ पे फिल कर सकते हो, याद रखना। ठीक है? अब उसके बाद क्या है आपका यहाँ पे, नेक्स्ट पूछा गया है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। देन उसके बाद में जो है आपको लेके जाना है कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप एसटी, एससी, ओबीसी, एनसीएल या फिर ईडब्ल्यूएस से बिलॉन्ग करते हो, तो आप लेकर के जाओगे ये चीज़, ठीक है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मेट का होना चाहिए। फिर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर दोज़ हू अंडर, मतलब जो है अप्लाई कर रहे हैं ओबीसी एनसीएल कैटेगरी में आप अगर अप्लाई कर रहे हो, तो उसके लिए जो है आपको सेल्फ डिक्लेरेशन जो है लेकर के जाना है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, पीडब्ल्यूडी या फिर जो है पीएस सर्टिफिकेट फॉर दोज कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी में अप्लाई किए हैं, तो ये उनके लिए है, ठीक है?
इसके बाद क्या है आपका सर्टिफिकेट ऑफ बीइंग रजिस्टर्ड एज़ कश्मीरी माइग्रेंट। जो स्टूडेंट कश्मीरी माइग्रेंट है उनके लिए ये एप्लीकेबल होगा, ठीक है? उसका नेक्स्ट क्या है सर्टिफिकेट इज़ रिलेटेड टू डिफेंस कैटेगरी। अगर यहाँ पे कोई डिफेंस कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं तो उसके लिए ये है। नेक्स्ट आपका सर्टिफिकेट ऑफ रिप्रेजेंटिंग इंटरनेशनल, नेशनल या फिर जो है स्टेट लेवल स्पोर्ट, मतलब जो स्पोर्ट सर्टिफिकेट जिसके पास में है ना, जो स्पोर्ट कोटा से एडमिशन ले रहे हो ये उनके लिए है, ठीक है? अब नेक्स्ट क्या है सर्टिफिकेट रिलेटेड टू पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम 2021। जो पीएम केयर्स के अंडर में जो है यहाँ पे एडमिशन ले रहे हो यहाँ पे स्कीम के अंडर में, तो उनके पास में सर्टिफिकेट होगा, तो जो अप्लीकेबल होंगे उनके लिए ये है, ठीक है? तो लास्ट के जो है 4-5 जिनके लिए एप्लीकेबल होगा उनके लिए है। बाकी ऊपर का जो डॉक्यूमेंट है आप यहाँ पर जो है क्या करोगे लेकर के आप जाना जिस भी दिन आपका यहाँ पे डेट होगा काउंसलिंग का। मैंने लास्ट के वीडियोज़ में बता चुका हूँ ऑलरेडी कि किस दिन जो है किस सब्जेक्ट का काउंसलिंग होने वाला है। तो इन चीज़ों को जो है आप ध्यान देना और किसी प्रकार का डाउट हुआ तो आप कमेंट सेक्शन ज़रूर बताना। मैं उसके रिलेटेड जो है एक वीडियो बना दूँगा ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। तो मिलते हैं अगले अपडेट में, अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए थैंक्स।